बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर। अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, जो आपके बीच में किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप हमेशा उनको मान सम्मान और स्वागत करने के लिए लायक रहते हैं। एक और अवसर आज आपको मिल रहा है, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइएगा। आइए इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बहुत ही गरिमामयी, बहुत ही नवीन अमर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचित शंकर प्रपति भी देवी सदा वंदिता सा माम पातु भगवती सरस्वती निश्चेष जाड्यपहा। और आज ये दीप प्रज्वलन ऐसे निष्णात व्यक्तित्व के माध्यम से हो रहा है, जिनकी जानकारी आप तक जब पहुंचती होंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होते होंगे। प्रत्येक विषय में जिनकी परिपक्वता है, जिनकी संप्रेषण क्षमता है, जिनके पास शब्द आगा ये विषय जैसा नाम है अंतरिक्ष, ये विषय भी अंतरिक्ष जितना ही बहुत बड़ा विषय है। थोड़े समय में उसकी प्रारंभिक भूमिका तो ध्यान में आज आई है, इतना गहराई से तो हमने भी कभी सुना भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था। आज जिस प्रकार से बताया गया, परिणाम जरूर हमारे कुछ सालों से देख रहे हैं कि ये हो रहा, रॉकेट चल रहा, रॉकेट चल रहा। छोटी आयु में हम देखते थे कि आकाश में रॉकेट जिसके पीछे सफेद धुएं की दो धाराएं चल रही होती, ये क्या है? रॉकेट है। रॉकेट छोड़ा गया है। रॉकेट की कहानी वैसे तो इस देश का खगोल शास्त्र, हमारे इतिहास की भूमिका जैसे बताया आर्यभट्ट जी ने 1500 साल पहले, और ये बता दिया था कि धरती गोल है और धरती पृथ्वी का चक्कर लगाती है, चंद्रमा धरती सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये 1500 साल पहले हमको पता लग गया था। लेकिन मैं तो और भी इससे पहले इतिहास में जाता हूं कि इससे भी पहले हमारा खगोल शास्त्र कितना ही जिसको कहना चाहिए कि गहराई तक विचार किया होगा कि नक्षत्र, ये ग्रह, ये हमारी सामाजिक जीवन की जितना व्यवहार ये नक्षत्रों के ऊपर ही निर्भर था। हमारे यहाँ पूर्णिमा आ गई, अमावस आ गई, आज करवा चौथ आ गई, आज गणेश चतुर्थी आ गई, आज हमारे यहाँ ये त्योहार आ गया, ये उत्सव आ गया। और यहाँ तक जो इन तीनों के आपस में परिक्रमा करते समय जो एक लीनियर सिस्टम बनता है, जिसमें से एक्लिप्स लगते हैं, ग्रहण लगते हैं, वो ग्रहण की भी जो हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर बहुत पहले जानकारों ने लिख दिया था। और आज भी विज्ञान तो आज उसको खोज रहा है, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य बता देते हैं कि अगला सूर्य ग्रहण आज से 30 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, 25 साल बाद आएगा, इतने बजे यहां दिखेगा, इतने बजे यहां दिखेगा। ये सारा खगोल शास्त्र, ये अंतरिक्ष की सारी विधा, इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 1000-1200 साल के अंदर हम उस सारे ज्ञान को आगे अगली पीढ़ी को नहीं पहुंचा सके। उसके परिणाम तो हमको ध्यान में है, हमारे सामाजिक जीवन में है। लेकिन मैं आभारी हूं आज के वैज्ञानिकों का भी। वैज्ञानिकों ने नए सिरे से जिस प्रकार से खोज की है, रिसर्च की है, वो सारे को उसके साथ फिर जोड़ा है, जुड़ते जा रहे हैं। जो कभी हमने जैसा बताया कि बचपन में, आज भी बच्चे कहते हैं कि ये चंदा मामा है, धरती माता है। और जब कभी हम चंद्रमा की तरफ देखते हैं तो ये भी कहा जाता है कि बूढ़ी नानी चरखा काट रही है। वो क्या है? वो वहां क्योंकि गड्ढे हैं, वहां पहाड़ भी हैं, वहां मिट्टी भी है, वहां उसकी सूर्य की छाया भी होती है, सूर्य की धूप भी पड़ती है। तो सबके नाते से वो सारा जो चित्र है आज दिखाई दिया, जैसे चंद्रयान 3 पर वहां पहुंचा और वहां से चित्र जो मिले हैं, वो चीजें आज भी उस नाते से हमको दिख रही है कि सारी चीजें हम देखते थे, करते थे।
हमें मान है उस बेटी पर। अंतरिक्ष में कल्पना चावला का जब सफर है तो, और संयोग से ये जो भवन बनाया गया उस समय भी कल्पना चावला जी को याद किया गया। पहले ये आया कि कल्पना चावला के नाम से इसको बनाए, फिर लगा कि नहीं, कल्पना चावला के नाम से हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ कल्पना चावला जी के नाम से बनाया, उनका स्टैच्यू आने लगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि चाहे वो आर्यभट्ट से 1500 साल पहले की गाथा हो, चाहे आज गगनयान की गाथा हो, भारत का अपना योगदान इसमें रहा है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में हमने दुनिया का विश्वास हासिल किया है। हमारा हौसला बुलंद है। हमने इनोवेशन, नया इनोवेशन किया है, नए हमारे जो नवाचार जो किया गया उसके कारण से भारत के जो साइंटिस्ट उनका एक नाम ये बढ़ा है। आज दुनिया में बहुत चीजों में आगे हैं और उसमें विज्ञान हो, मैथमेटिक्स हो, हमारे आदमियों का बहुत अधिक योगदान है। जैसे वो जानते ही हम कि दुनिया को अगर गणित को सफल करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है जीरो की, शून्य। वो शून्य अगर किसी ने दिया तो भारतवर्ष ने दिया, एक बहुत बड़ा योगदान है। मानो कि ये शून्य नहीं होता तो गिनती 1 से लेकर 9 पर जाकर समाप्त हो जाती है, 9 से आगे बढ़ती है, या फिर आगे भी कुछ करना पड़ता तो नए कोई ढूंढने पड़ते हैं अंक। तो इस नाते से बहुत बड़ा हमारे यहाँ इस प्रकार का काम किया गया है, लॉन्च हुआ है। आज मैं इस बात पर भी गर्व करता हूं कि जब गगनयान 3 की जो यात्रा हुई, ये जो सफलता मिली, इसमें हमारे यहाँ के 2 और करनाल के ही साथी हैं, दीपांशु गर्ग और ऐश्वर्या गर्ग, जो उस टीम में इसरो में चाहे वो जमीन पर ही काम करते रहे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सहयोग इन दोनों साथियों का भी रहा है। अभी भी वो इसरो में है। आज मैंने तो कहा था कि उनको यहाँ बुलाया जाए, लेकिन इसरो से उनको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो नहीं आए। और जैसे अभी अंतरिक्ष की यात्रा में वायुसेना के हमारे कैप्टन शिवांशु शुक्ला, जो एक बहुत ही अनुभवी फाइटर पायलट थे, ये पहले ऐसे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर, ISS पर जाकर इतिहास रच दिया है। कई दिनों तक वहां वो रहे हैं। उन्होंने वहां की जितनी भी एक प्रकार से कहा जाए कि सब बातें उनको हम लोग याद करते हैं। उस नाते से मैं इसमें ज्यादा तो इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि जो विषय आपने रखा है और खास करके विद्यार्थियों के लिए, आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय माननीय श्री मनोहर लाल जी यहाँ अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करते हुए हम सबके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। मां शारदा के निमित्त शुभम करोति कल्याण करेंगे। ये संकल्प के साथ के हर रहे गुजर पे क्षमा जलाना है हमारा काम, हर रहे गुजर पे क्षमा जलाना है हमारा काम। तेवर क्या है हवा के हम देखते नहीं, ये प्रत्येक डगर पे, प्रत्येक राह में, प्रत्येक पोस्टर मेकिंग की ये प्रतिभाएं हैं। गुरनौर कौर, कुणाल सिंह और पीयूष। कुणाल आइए, कुणाल चलिए बेटा। सन ऑफ श्री कमल सिंह, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 करनाल सेकंड रहे आप, और तृतीय स्थान पर है सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल थर्ड है। ये पोस्टर मेकिंग की प्रतिभाएं हैं, उन्होंने प्रथम